गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इसी के भीतर का है एवरेज स्पीड। इसके बारे में जिक्र करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और आप इसे सॉल्व भी करते हैं और आपको पूरा मार्क्स भी आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान है, इसलिए इसे आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा बच्चों। सबसे पहले एवरेज स्पीड को बताने का मतलब क्या होता है, आप इसे क्यों जानेंगे या इसे आप किस प्रकार से अपने दिमाग में फिट करेंगे, इसको समझ लीजिए। जैसे एवरेज स्पीड का हिंदी होता है औसत गति, ठीक है। अब ये इंपैक्ट क्या डाल रहा है आपके दिमाग पे, इसे आप कैसे समझ रहे हैं, इसे जानने का प्रयास कीजिए। जैसे आप ये बताइए कि आप घर से विद्यालय आते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, तो आप सोचिए कि जब आप घर से विद्यालय आते हैं तो किसी न किसी कम्युनिकेशन मीन्स के माध्यम से आते हैं। कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है जिससे आप घर से विद्यालय आते हैं। हो सकता है कि वो आपकी कार हो, आपकी बाइक हो, या फिर अगर बात करें तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर ट्रेन हो सकता है बच्चों। तो क्या होता है, मैं कार की एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप कार से घर से आप आते हैं अगर, तो कुछ दूर आपके पिताजी चलाते हैं गाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। फिर उसके बाद जब रोड बिल्कुल खाली मिलता है तो चलाते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर अचानक से ट्रैफिक आ जाता है तो उनकी गाड़ी का रफ्तार हो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है। और फिर उसके बाद बिल्कुल रोड खाली मिलता है तो चलाते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आप विद्यालय पहुंच जाते हैं। और मैं आपसे मिलता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं कैसे आए हो, तो आप बोलते हैं सर मैं कार से आया हूं। वाह गुड, कितने स्पीड से आए हो, किस स्पीड को फॉलो किया आपने? तब क्या बोलोगे, सर 40 का, 80 का, 100 का, 120 का। सर मैं इसी से स्पीड से आया हूं। ये तो मैं 4 फ्रेम बोल रहा हूं, तो आप बोल भी देंगे तो हम थोड़ा सा हंस लेंगे, फिर आपकी बात को सुन भी लेंगे। लेकिन आप रियली में जब आप घर से यहाँ पे आते हैं तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, डिफरेंट डिस्टेंस पे आपकी गाड़ी का स्पीड घटता या बढ़ता जाता है। तो क्या आप सब नोट करके आओगे? तो दो ही बातें होगी, या तो आप बिल्कुल नोट करके आओगे कि सर हम 15 बार मैंने गाड़ी का स्पीड वेरी किया, मतलब चेंज किया। लीजिए सर ये 15 टाइप का स्पीड हुआ, कभी चले हैं 40 पर, कभी चले हैं 20 पे, कभी 60 पे, कभी 80 पे, कभी 100 पे, कभी 150 पे और कभी 0 पे भी सर, है ना। या फिर ये बातें पूछने का मतलब नहीं होता है। तो बच्चों ये बात पूछने का मतलब होता है, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे एक स्पीड? अगर आपको बोलना पड़े कि अच्छा बताओ ये सब बातें छोड़ो कि तुम कितना स्पीड पे आए हो, तुम एक बताओ कि तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या था, तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या था, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, उसको आप समझ लीजिए। बच्चों एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हम समझा देते हैं, मैं आशा करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको आप दिमाग में डाल लीजिए, टोटल टाइम टेकन। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा बॉय गोज 30 किलोमीटर at a speed of 6 kilometer per hour and next 40 kilometer at 10 kilometer per hour, find the average speed। पहले समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। क्योंकि हम 10 फ्रेम तो दे नहीं सकते हैं, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन आप 2 ही फ्रेम से बहुत सारी बातों को खुद से आप समझ सकते हैं। 2 के बाद अगर 3 फ्रेम रहेगा फिर भी आप बना लेंगे, 4 फ्रेम रहेगा फिर भी आप बना सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। इसमें लिखा हुआ है कि ए बॉय गो 30 किलोमीटर, मतलब यह हुआ कि कोई लड़का यहां से यहां 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करने का इसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर अगला स्पीड, मतलब यहां से यहां 30 किलोमीटर और यहां से फिर अगला 40 किलोमीटर यह ट्रेवल कर रहा है। इसको ट्रेवल करने का इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा जा रहा है कि भाई 2 स्पीड मत बोलो, एक बताओ तुम्हारा एक एवरेज स्पीड क्या था, ठीक है।
तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि एवरेज स्पीड क्या था। तो क्या करेंगे कि हम लोग टोटल डिस्टेंस पहले देखते हैं कि यह लड़का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब देख रहे हैं तो यह लड़का यहां से यहां 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? तो टोटल डिस्टेंस वह कितना है, तो 30 + 40 70। ये बातें समझ में आ गई ना कि ये लड़का यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 30 + 40 दैट इज 70 किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे 70 किलोमीटर। अब इस 70 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना टाइम लगा इसको चेक कर लेते हैं। तो 70 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जो समय लगा, तो इस 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो इसको आप रफ में निकाल लो। फिर हम आगे बता देंगे कि आप कैसे बिल्कुल एक साथ बना सकते हो, लेकिन अभी आप रफ में निकाल लो। वैसे बच्चे के लिए जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर्स है, जिसने पहली बार सीख रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, वह बच्चा क्या करो कि इस डिस्टेंस को जो ट्रेवल करने में समय कितना लगा है उसको आप रफ में निकाल लीजिए। मैं समझता हूं आपको निकालने आता है, आपने टाइम इक्वल टू सीखा है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर और टाइम क्या है तो स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। 5 आवर निकल गया टाइम। मतलब ये हुआ कि इस डिस्टेंस के लिए समय कितना हो गया, 5 घंटा हो गया। तो लिख दीजिए 5 घंटा। अब फिर अगला समय निकालना है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए क्या टाइम लगा होगा, तो यहां पे डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 40/10 दैट इज इक्वल टू 4। तो लिख देते हैं यहां पे 4 आवर, ठीक है। यह 70 जिसको समझ में नहीं आ रहा है वह यहां पे ऐसे भी लिख सकता है 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, ये वही बात होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू 70 किलोमीटर बाय 5 + 4 9 आवर। तो क्या हो गया इसका एवरेज स्पीड 70/9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। अब देखिए समानता आपके दिमाग में यह कंफ्यूजन जरूर पैदा होता होगा कि सर जब एक स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो रहा है 6 + 10 16, 16 में 2 से भाग दे रहा है तो 8 आ रहा है। 8 हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए वह गलत है। और ऐसे भी आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, तब निकलेगा एवरेज स्पीड। आप सिर्फ स्पीड को जोड़ करके आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों, देखिएगा बोर्ड पे जगह बना ले। तो आपने सीखा यहां पे सबसे पहले बेसिक बात कि आप कैसे निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस। अब वो हो सकता है, एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आपको यह समझना है दिमाग में कि एवरेज स्पीड का मतलब है कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उतना डिस्टेंस और उतना टाइम। एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि कोई लड़का 3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यह हुआ कि कोई लड़का यहां से यह पॉइंट से यह पॉइंट जो कि 50 किलोमीटर है, ठीक है 50 किलोमीटर है, इसको वह ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है। फिर उसके बाद अगला 20 किलोमीटर को ट्रेवल किया है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, क्लियर। अब फिर उसके बाद अगला 60 किलोमीटर को ट्रेवल किया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो बताइए कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा। एकदम नहीं घबराइएगा, आपने सीखा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया है ट्रेवल, तो 50 किलोमीटर, फिर जोड़ 20 किलोमीटर और जोड़ 60 किलोमीटर। यह बच्चा इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो आप इस फ्रेम का समय रफ में निकाल सकते हैं। अगर आप उस चीज को आप सीख चुके हैं तो यहां पर देख लीजिए, हम रफ में क्यों निकालेंगे, मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग है, हम यही बनाने का प्रयास करते हैं।
तो टोटल डिस्टेंस हो गया ना। अब टोटल टाइम, तो इस केस में टाइम क्या लगेगा, तो इस केस में टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे 50/10 आवर। ये पता है आपको कि km/km कट जाएगा तो टाइम आवर में ही आएगा। ऑलराइट, अब इस केस का टाइम क्या होगा, इस केस का टाइम होगा 20/4 आवर। इस केस का टाइम क्या होगा 60/15 आवर। समझिएगा बच्चों, आप इसे रफ में निकाल रहे थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या था, डिस्टेंस क्या था 50 किलोमीटर, और स्पीड क्या था तो 10 किलोमीटर बाय आवर, तो 5 आ रहा था। तो हम उसको यहीं पे लिख दिए, क्योंकि अब थोड़ा सा आप एडवांस हो रहे हैं तो आप बहुत बातें समझ सकते हैं यहीं पे। कितना हो गया 50 + 20 70, 70 + 60 कितना हुआ 130 किलोमीटर। तो 130 किलोमीटर बाय टाइम 5 आवर प्लस 5 आवर प्लस 4 आवर, तो 5 5 10 4 14, दैट इज 130 किलोमीटर बाय 14 आवर। जो भी कैंसिल होकर के आएगा माइट बी 2 से 7, 2 से 65, 65/7 किलोमीटर पर आवर। ये उसका एवरेज स्पीड होगा, मतलब औसत गति उसका होगा 65/7 किलोमीटर पर आवर। अब 4 स्टेज रहेगा तो 4 स्टेप का निकाल लेंगे, लेकिन एग्जाम में प्रायः 2 ही स्टेज आता है, या मैक्सिमम 3 स्टेज आ सकता है बच्चों। 4 स्टेप मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब 2 स्टेप निकालना सीख रहे हैं, 3 स्टेप निकालना सीख रहे हैं, तो ये मान लिया आता है कि जितना भी स्टेप रहेगा आप निकालना आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ वेरिएशंस लाते हैं और क्वेश्चन देते हैं आपको। इस टॉपिक को आप बिल्कुल देख लीजिएगा, इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन देंगे और आशा करते हैं कि आपसे सब क्वेश्चन बन सकता है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन completes 30 kilometer of journey at 6 kilometer per hour and remaining 40 kilometer in 5 hours. Find the average speed. देखिए बच्चों, ए मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति ये 30 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल करता है, स्पीड क्या है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगला 40 किलोमीटर को ट्रेवल करता है 5 घंटा में। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया कि थोड़ा सा पढ़िएगा भी, आंख बंद करके बनाइएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप इसको 5 किलोमीटर पर आवर समझ लीजिएगा तो आपसे गलतियां हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना कि दिस इज नॉट द स्पीड, दिस इज द टाइम। तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया 5 आवर। आपके लिए काम आसान करके दिया गया है। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर। अब टाइम, तो इस फ्रेम में क्या टाइम लगेगा, तो इस फ्रेम में टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 30/6, तो हो गया 30/6 आवर। और इस फ्रेम में टाइम क्या लगेगा निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है 5 घंटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस 5 घंटा। अब आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख डाला 30 प्लस 40, इस फ्रेम का टाइम लिख डाला, और इस फ्रेम का टाइम पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, वह भी मैंने लिख डाला। दैट इज 30 प्लस 40 कितना हो गया 70 किलोमीटर, और ये कितना हुआ 6 से 5 आवर, और 5 आवर कितना हो गया 10 आवर, दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर इसका सही जवाब होगा बच्चों। पहले आप बेसिक्स को समझ लीजिए, और भी क्वेश्चन देंगे यहाँ पे इससे संबंधित, पहले आप इस ऐसे क्वेश्चन को समझ लीजिए।
एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है ए मैन travels 160 kilometer at the speed of 64 kilometer per hour and another 160 kilometer at 80 kilometer per hour. Find the average speed. समझिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि a man travels 160 kilometer at the speed of 64 kilometer per hour and another 160 kilometer at 80 kilometer per hour. Find the average speed. मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति यहां से यहां 160 किलोमीटर जाता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब 160 किलोमीटर को ट्रेवल करने में यह व्यक्ति स्पीड जो यूज करता है वह यूज करता है 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगला 160 किलोमीटर, ओहो ध्यान देना, दोनों स्पीड बराबर है तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है जो मैं बता दूंगा कि अगर दो डिस्टेंस, मैं स्पीड डॉट बोल रहा था, जब दो डिस्टेंस बराबर हो या तीन डिस्टेंस बराबर हो और उसमें स्पीड डिफरेंट हो रहा है तो कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वो हम इस क्वेश्चन को समझाने के बाद आपको मैं बता दूंगा। तो कोई व्यक्ति 160 किलोमीटर जाता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर अगला 160 किलोमीटर जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो पूछ रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। आसान है, आप तो जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 160 किलोमीटर प्लस 160 किलोमीटर। ठीक है, अब बाय टोटल टाइम, तो इस केस में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने आपको आता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 160 और स्पीड क्या है 64 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कैसे निकालेंगे, 160 किलोमीटर बाय 64 किलोमीटर पर आवर। कंफर्म है कि आवर में ही आएगा, एक से कैंसिल हो जाता है। और फिर अगला इस केस का टाइम क्या होगा, तो इस केस का समय होगा 160 बाय 80 आवर। ठीक है बच्चों, जब आप कैंसिल करेंगे तो 16 10 जा 64 है जी, सॉरी ये 64 है। अब जब कैंसिल करेंगे इसे आप तो कितना होगा 32 टू जा 64 और 32 5 जा 160, तो कितना हो गया आवर आ गया 5/2, इसके जगह पे 5/2 आवर आ गया, इसको ध्यान रखना। और इसके जगह पे कितना आ गया 2 आवर आ गया, ध्यान रखना। तो यहां बनाते हैं 160 प्लस 160 कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 5/2 प्लस 2 आवर। 320 किलोमीटर बाय 2 5 प्लस 4 320 इंटू 2 बाय 9 किलोमीटर। और ये आवर नीचे वाला, इसको समझना है, बस कुछ नहीं किया मैंने कि ये यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर और टोटल टाइम, ये टाइम 5/2 आवर और ये टाइम 2 आवर, इसको आप मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/2 प्लस 2 आवर, दैट इज आवर। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 640/9 किलोमीटर पर आवर। जब सॉल्व कीजिएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर, इसको आप चेक कर लेना। वैसे 640/9 किलोमीटर पर आवर इसका सही जवाब होगा। अब देख लो, जब डिस्टेंस 2 रहे और दोनों डिस्टेंस बराबर हो और स्पीड डिफरेंट रहे तो इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टकट एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 × xy
बाई एक्स प्लस वाई। मतलब अब जहां पे एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है। यह किस केस में काम करेगा, तो यह उसी केस में काम करेगा जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हो और उसमें डिफरेंट टाइप का स्पीड लगता हो और पूछा जा रहा हो कि बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, उस केस में यह फॉर्मूला काम करेगा। एक्स और वाई क्या हो गया, डिफरेंट स्पीड हो गया और डिस्टेंस जहां बराबर हो, जैसे कि पहले यहां से यहां गया 160 किलोमीटर, उसमें लगा ये स्पीड, यहां से यहां गया 160 किलोमीटर, इसमें लगा ये स्पीड। तो देखिएगा दोनों केस में डिस्टेंस तो बराबर है लेकिन स्पीड डिफरेंट है। अब पूछ रहा है कि क्या होगा टोटल एवरेज स्पीड, तो आपने सीखा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस प्रोसेस से निकाला तो 640 बाय 9 किलोमीटर पर आवर आ गया ना। ठीक है, अब आप शॉर्ट तरीका से सीखिए। मैंने बोला 2xy प्लस x प्लस वाई। x क्या है, स्पीड 1 है और y क्या है, स्पीड 2 है। तो देखिएगा 2 स्पीड 1 कितना है, तो 64 है और स्पीड y क्या है, स्पीड 2 है। तो स्पीड 2 क्या है, 80 है बच्चों। अब y x प्लस y, तो 64 प्लस 80, 64 प्लस 80, ठीक है, लिखना है किलोमीटर बाई आवर, राइट। अब जब आप देखोगे तो क्या महसूस कर रहे हो, 2 × 64 × 80 बाई 144, ठीक है। फिर 2 से 72, फिर 9 8 जा नहीं 8 9 जा 72 और 8 10 जा, फिर 64 × 10 640 और बाई 9 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से भी जवाब वही आया। एक और तो इसका एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों। ये क्वेश्चन मिलिट्री स्कूल में आया था एक बार क्या 2 साल पहले ये क्वेश्चन मैं देखा था, मिलिट्री स्कूल में आया था। तो क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बता दे रहा हूं, बस उसका डिजिट चेंज होगा, बाकी बात वही होगी। क्वेश्चन है, देखिएगा, ए बॉय गोज टू स्कूल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड returned at 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड। मतलब कोई बच्चा स्कूल जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और स्कूल से घर आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो मान लीजिए कि कोई बच्चे का घर ये है और स्कूल ये है, तो यह जाता है, जाने के केस में क्या इस्तेमाल करता है, इसका क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटने के केस में क्या होता है, स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे क्या आप महसूस करोगे कि घर से जाने में जो विद्यालय का दूरी होगा वही दूरी विद्यालय से घर आने में होगा, बशर्ते कि वो बच्चा जाने के समय में दूसरा रास्ता अब नहीं अपनाए और आने के समय में दूसरा रास्ता नहीं अपनाए। मतलब अगर जाने और आने के केस में एक ही रास्ता अपनाएगा तो डिस्टेंस बराबर होगा बच्चों। और ये माना जाता है मैथ में कि अगर बच्चा घर से विद्यालय गया है इस रफ्तार पर, लौटा है इस रफ्तार से, तो एक ही रास्ता अपनाया होगा। ये दिमाग में मत सोचिएगा कि गया होगा ऐसे और आया होगा चौक घूमते हुए घूम के, ऐसा नहीं माना जाता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में मान लिया जाता है कि जिस रास्ते से गया होगा उसी रास्ते से लौटा भी होगा। तो बच्चा जाने के क्रम में, बिल्कुल समझ लो इसको, जाने के क्रम में वह बच्चा, ये होम हुआ ये स्कूल हुआ, जाने के क्रम में क्या होता है स्पीड इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने के क्रम में क्या होता है स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो अब तक तो आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, जहां पे डिस्टेंस दिया जा रहा था कभी 30 कभी 40 और कभी 160, यहां तो स्पीड भी नहीं, सॉरी डिस्टेंस भी नहीं है। कोई बात नहीं, दिमाग में सोचो कि अगर किसी बच्चे का घर से विद्यालय की दूरी अगर 100 होगा तो लौटने का भी समय घर विद्यालय से घर की दूरी 100 ही रहेगा ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो जाने के समय
घर से विद्यालय जाने के समय दूरी कितना होगा, x किलोमीटर, और घर से विद्यालय से घर आने के समय कितना दूरी होगा, वह भी होगा x किलोमीटर। तो मैंने जाने और आने दोनों का दूरी को कैलकुलेट कर लिया, x किलोमीटर जो x किलोमीटर। अब हमने किलोमीटर क्यों लिया, क्योंकि स्पीड लिखा हुआ है km पर आवर में, इसलिए हमने डिस्टेंस को ले लिया किलोमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, समझिएगा। अब टोटल टाइम टेकन, तो घर से विद्यालय जाने में क्या टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हमने माना है x, और डिस्टेंस स्पीड क्या है, स्पीड है 8, तो x बाई 8। तो यहां पर लिख देंगे कि ये x बाई 8 आवर हो गया घर से विद्यालय जाने का समय। अब विद्यालय से घर लौटने का समय क्या होगा, तो उस केस में टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस तो x ही रहेगा, लेकिन स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, उधर से खुशी में बच्चा भागते हुए आ रहा है, तो उस समय स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x बाई 10 आवर लिख देंगे, x बाई 10 आवर हो गया। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। देखिएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस x 2x हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 10 का एलसीएम होगा 40। 8 5x, ठीक है, प्लस 10 से 4x हो गया। मैंने 8 और 10 का एलसीएम निकाला, कितना हुआ 40, और 8 से डिवाइड किया 40 में, तो 5 इंटू एक्स 5x, 10 से दिया तो 4x हो गया। अब देखिएगा कितना हो गया 2x डिवीजन 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x बाई 40। तो 2x इंटू 40 बाई 9x, x कैंसिल हो गया, 40 गुने 2 80 बटे 9 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, अब बताते हैं शॉर्ट तरीका से, क्योंकि यहां भी मामला है बराबर दूरी का, मतलब घर से गया बराबर दूरी, विद्यालय से घर आया बराबर दूरी, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2x बाई x प्लस y। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू और फॉर्मूला होता है जब डिस्टेंस बराबर हो, वो क्या होता है फॉर्मूला 2xy बाई x प्लस y। तो 2x स्पीड नंबर 1 कितना है 8 है, y स्पीड नंबर 2 कितना है 10 है, बाई x प्लस y मतलब 8 जोड़ 10, क्लियर। तो 2 इंटू 8 इंटू 10 बाई 18, 2 से हुआ कैंसिल 9, 8 गुने 10 80 बाई 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप यहां निकाले हो बच्चों, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना सीख सकते हैं। अब देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसका नोट बना लेना, ये टॉपिक का, आज के टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बना के भी दूंगा कि कहां ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और ये सिर्फ आपके अभी के एग्जाम के लिए नहीं, ये आगे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, ये आपको पूरे लाइफ में काम करेगा बच्चों। लिखा हुआ बच्चों कि ए मैन साइकल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी at 18 kilometer per hour and returns back B to A at 12 kilometer per hour. Find the average speed. इसको पहले समझ लीजिए बच्चों। बोला जा रहा है कि ए मैन साइकिल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी, मतलब यह है कि कोई व्यक्ति इस ए से बी जा रहा है साइकिल से, किस रफ्तार से, तो जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, मतलब ए टू बी, समझिएगा बात को। और लौट रहा है मतलब बी से
बी से ए ये जा रहा है ए टू बी, और ये बी से ए लौट रहा है किस रफ्तार से? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। फिर मामला है इक्वल डिस्टेंस का। समझ सकते हैं आप कि अगर सिटी ए से बी का दूरी अगर 100 किलोमीटर होगा तो ऑब्वियस है कि आप जब सिटी ए से 20 किलोमीटर गए और आपने पाया 100 किलोमीटर, तो लौटिएगा भी तो 100 किलोमीटर ना होगा। और ये मान लिया जाता है कि आप जिस रास्ता से गए होइएगा उसी रास्ता से आप लौटे भी होइएगा। ये दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि मान लीजिए कि गए होंगे हम लाल चौक के होते हुए और आए होंगे हम पीला चौक होते हुए। ऐसा नहीं माना जाता है मैथ्स में। मैथ्स में माना जाता है कि जिस रास्ता को आपने फॉलो किया उसी रास्ता से आप लौटिएगा भी बच्चों। तो देखिएगा, कोई व्यक्ति ए से बी गया इस रफ्तार से और लौटा बी से ए इस रफ्तार पे, तो पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप जानते हो कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस, तो मान लिया कि यहां से ए से बी का दूरी कितना होगा? x किलोमीटर। तो लिख दिया हमने x किलोमीटर। x से लिखते हैं, किलोमीटर क्यों लिखे? अंत में लिख देंगे। अब फिर बी से ए का भी दूरी कितना होगा? तो वो भी होगा x किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस हो गया ना, अब बात है टोटल टाइम का। तो इस केस में उसको कितना समय लगेगा? तो मान लिया कि यहाँ पे डिस्टेंस को x किलोमीटर और स्पीड ये है, इसमें टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड, तो x बटे 18 आवर, x बाई 18 आवर। क्लियर? अब इस केस में क्या टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस तो ए से बी से ए लौटने में भी डिस्टेंस क्या रहेगा? x किलोमीटर ना, तो यहाँ भी डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर और स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या लगेगा? x बाई 12 आवर, x बाई 12 आवर। क्लियर? फिर x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया, और 18 12 कैल्सियम कितना होगा? शायद 36 होगा। अब 18 2 या 2x और 12 3x, दैट इज, ध्यान दीजिएगा 2x। अब बाई में कितना है? देखो रिकॉर्ड करना कि इसके बाई में ये है, तो क्या करेगा वो लोग? बहुत समझ में नहीं आता हो तो इतना समझ लेना कि 2x डिवीजन 5x बाई 36। क्लियर हो गया? फिर 2x इंटू 36 बाई 5x। क्लियर? x x कैंसिल हो गया और 36 गुने 2 72 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? मैंने यहाँ पे क्या एक बात बोला ध्यान रखने के लिए कि टोटल डिस्टेंस, तो x प्लस x और इसके बाई में ये टर्म है, तो x प्लस x 2x और 2x के बाई में ये है, तो 2x, और इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया और 2x के बाई में दिखा दिया यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि जो बच्चे पुराने होंगे उसको ऐसे टाइप के सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जवाब क्या आ गया? 72 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अब बनाते हैं शॉर्ट तरीका से। चूंकि डिस्टेंस बराबर का मामला है तो क्या होगा? एवरेज स्पीड 2xy बाई x प्लस y 2। स्पीड नंबर 1 कितना है जी? आ गया 18। स्पीड नंबर 2 कितना है? 12 बाई x प्लस y, तो 18 प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। 2 इंटू 18 इंटू 12, गुना मत करना इसलिए कि हम पता है कि आगे कैंसिलेशन करना ही पड़ेगा। और 18 प्लस 12 कितना हो गया? 30 हो गया। फिर 6 2 जा 6 5 जा हो गया। फिर 2 2 जा 4 और 4 इंटू 18 कितना हो गया? 72 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। कैंसिल कर लेना आप या इसे होल में कन्वर्ट करना, ऐसे ही मत छोड़ना। देखो यहाँ भी आया 72 बाई 5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ भी आया 72 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। पहले आप ये तरीका समझना है, ये तरीका महत्वपूर्ण है आपकी क्लास के लिए। फिर आप जब ये तरीका को सीख जाते हैं तो आप यह भी तरीका इस्तेमाल करना जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ के लिए यह काम दिमाग में लाना, और जहाँ पे बनाना पड़े लाइक आरके मिशन में तो वहाँ पे आपको ये इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, जब तक आप इसको नहीं समझिएगा इस तरीका का कोई मतलब नहीं है बच्चों। ये शॉर्ट तरीका एक लेवल का ऊपर का होता है, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल्स जानना आपको जरूरी है बच्चों। इसलिए मुझे बताना होता अगर यही सिर्फ यही तरीका तो हम इतना ये क्यों बताते हैं? हम बार बार पहले ये बता रहे हैं फिर उसको बता रहे हैं। यह वैसे एग्जाम के लिए जहाँ पे सिर्फ MCQ आते हैं, जहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाना है, वहाँ पे आपको ये प्रोसेस नहीं बनाना पड़ेगा। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आप सारे चीज़ को ध्यान रखते होंगे
बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाली है, नज़दीक भी आ रही है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप अपना तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। थैंक यू।